हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 21, ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ आपका 10,500 रुपये अमंगेस्ट देमसेल्व्स इन द रेशियो 5:7:9 रेस्पेक्टिवली। इफ ईच वन गेट्स हमारा 500 रुपये मोर देन वट विल बी द रेशियो ऑफ द अमाउंट विद ए बी एंड सी का। देखिए, ए बी और सी तीनों रुपये 10,500 की राशि को आपस में किस से 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए बी और सी की राशियों का अनुपात हमें निकालना है। चलिए देखिए, ए रेशो बी रेशो सी। अब यहाँ पे इन तीनों के रेशो की जो दे रखी है संख्या 10,500 रुपये, इनका रेशो कितना दे रखा है 5:7:9 अनुपात में विभाजित करते प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए 500 रुपये अधिक मिलते हैं 1 यूनिट पर। ठीक है, 1 यूनिट पर इधर लिख लो या फिर इसको देखो 500 रुपये 1 यूनिट पर मिलेंगे। ठीक है, अधिक मिलेंगे तो हम क्या करेंगे 500 रुपये पर 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम एक इंक्रीज कर देंगे तीनों में। तो यहाँ पे आएगा 6 रेशो 8 रेशो और 10 रेशो। अब देखिए ये इसको 2 से काट लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 आएगा और 5। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा जो ए बी सी की राशियों का जो अनुपात है वो 3:4:5 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है यहाँ पे ए होगा। जो हमें ये डाटा दिया हुआ है इसका हमारा कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा नो क्या है, एक तरह से यूजलेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सम ऑफ आपका 7410 रुपये इज डिवाइड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज 9:17 एंड द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ सी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी इज यहाँ पे 5:8। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेयर बी एंड सी का। 7410 रुपये की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 9:17 है और सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5:8 है। बी और सी के शेयरों का हमें अनुपात बताना है। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि यहाँ पे ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का जो अनुपात है, ए के हिस्से का बी और सी का जो संयुक्त अनुपात कितना है 9:17। उसके बाद देखिए सी के हिस्से का जो अनुपात है वो कितना है, ए और बी का संयुक्त हिस्सा कितना दे रखा है यहाँ पे 5 डिवाइड में यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। अब देखिए हमारा क्या होता है कि ए की वैल्यू बी और सी, ए की वैल्यू तो हमने 9 आ जाएगी हमारी, और देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो 9 और 17 हमारे कितने होंगे 26। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें ये भी 26 बनाना है। अगर ये 26 बनाना है तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 9/17 जो ऐड आ रहा है 26 इसका। उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ए, यहाँ पे सी डिवाइड ए प्लस बी का कितना आ रहा है यहाँ पे 10 डिवाइड में 16, इसका भी जोड़ 26 आ रहा है। देखिए अब हमारी यहाँ पे देखिए अगर ए की वैल्यू हमारी 9 है, ठीक है, ए की वैल्यू 9 है तो बी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि नीचे हमें 16 चाहिए ऊपर 10, तो जब भी तो टोटल 26 होंगे। तो 9 और यहाँ पे कितने होते हैं 9 और 7 आपके कितने हो जाएंगे 16। तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। 9 और 7 जब भी तो 16 बनेंगे, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई यहाँ पे 7। अब ये कह रहा है बी और सी के शेयरों का अनुपात बताना है हमें। तो यहाँ पे बी का जो वैल्यू आई है निकल के, ये ए की थी ये बी की, तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि ए और बी का क्या बता रहा है हमें बी और सी का अनुपात बताना है, बी और रेशियो सी का। देखो तो बी का हमारा कितना निकल के आया है 7 और सी का हमारा कितना है 10, तो 10:7
7 आया इसका, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 देखो, इफ ए रेशो बी किसके बराबर है, 1:2 के, बी रेशो सी हमारा 3:4 के बराबर है, सी रेशो डी हमारा 2:3 के बराबर है, एंड डी रेशो ई हमारा 3:4 के बराबर है, देन व्हाट इज बी रेशो ई इज इक्वल टू। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए यदि ए रेशो बी 1:2 के बराबर है, बी रेशो सी हमारा 3:4 के बराबर है, सी रेशो डी 2:3 के बराबर है, और डी रेशो ई हमारा 3:4 के बराबर है, तो बी रेशो ई किसके हमें बराबर बताना है। तो देखिए हमारा ए रेशो बी हमारा 1:2 के बराबर है, बी रेशो सी हमारा 3:4 के बराबर है, सी रेशो डी 2:3 के बराबर है। उसके बाद देखिए डी रेशो ई हमारा 3:4 के बराबर है, तो हमें बी रेशो ए की वैल्यू बतानी है। तो देखो बी रेशो ए की बतानी है, तो ए रेशो बी का तो यहाँ पे कोई रोल है नहीं, तो इसकी वैल्यू तो हम निकालेंगे भी नहीं। भाई सी से सी कैंसिल और आपका यहाँ पे डी से डी कैंसिल, तो हमारा किसका निकालेंगे, बी रेशो ई की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 बार गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे आएगा रेशो 8। तो बी रेशो ई की वैल्यू 3:8 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखो, अ सर्टेन सम इज डिवाइड अमंग ए बी एंड सी एंड डी, यहाँ पे सच दैट द रेशो ऑफ द शेयर ऑफ ए रेशो बी की वैल्यू 1:3, बी रेशो सी की वैल्यू 2:5, सी रेशो डी की वैल्यू 2:3, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी इज आपका 6435 रुपये, देन द टोटल सम इन रुपये में बताना है। एक निश्चित धनराशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इन हिस्सों का अनुपात ए रेशो बी 1:3, बी रेशो सी 2:5, सी रेशो डी 2:3 है। यदि बी और डी के हिस्सों का बीच का अंतर 6435 रुपये है, तो कुल धनराशि का हमें योग बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ए रेशो जो बी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, और यहाँ पे हमारा ए डी तक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए रेशो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1:3, और यहाँ पे बी रेशो सी की वैल्यू कितनी रखी है, 2:5, सी रेशो डी की वैल्यू यहाँ पे 2:3। देखिए हमारा ये पड़ोसी इसका कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, इसका पड़ोसी 5 है और इसका पड़ोसी यहाँ पे 2 है, और इसका पड़ोसी भी यहाँ पे क्या है, 2 है। तो देखिए 2 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, और यहाँ पे 3 पंजे 15 तिया 45। तो देखिए कितना निकल के आया हमारा, 4:12:30:45। तो किसका आया निकल के, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो देखिए इसको कितने से काटेंगे हम, अभी कटेगा किसी से। देखिए अब ये कह रहा है हमसे कि बी और डी के बीच के हिस्सों का अंतर क्या निकालना है। यहाँ पे बी और डी के बीच के हिस्सों का अंतर कितना है, यहाँ पे 6435 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो अंतर बी और डी का अंतर यहाँ पे 33 रुपये निकल के आया है, और हमें धनराशि का कुल धनराशि का योग, अब इनका जोड़ यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे ये 16 और यहाँ पे 30, 46 और 45, यहाँ पे कितने हो गए 91। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा। अब देखो ये कितनी बार कटेगा इससे, ये आपका 195 बार कट जाएगा 33 से। 195 की मल्टीप्लाई 91 से होगी। तो देखिए 195 मल्टीप्लाई में 90+1 कर सकते हैं इसको, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 90 से, तो इसको यहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ से रफ करके देखो यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ पे 9 पंजे 45 का 4, 9 नाम 81 और 4 85 का 8, 9 और 85 का 8 कितना है 17। ठीक है, उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे 195 ऐड कर देंगे। तो देखिए 17 550 में 195 ऐड करेंगे, यहाँ पे 5 14, यहाँ पे 5 और 1 6 और 1 7, कितना आएगा
तो देखो यहाँ पे आएगा 17,745 निकल के आया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अ सम ऑफ आपका 2310 रुपये इज डिवाइड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ बी एंड सी इज 3:5 एंड द यहाँ पे एंड द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ सी एंड ए इज 4:9। व्हाट इज द डिफरेंस हमें बताना है बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी के बीच बताना है। देखो क्या लेंगे यहाँ पे, B/C/A। देखिए हमें जो B और C का अनुपात दे रखा है 3:5 और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें C और A का, C का और A का रेशो कितना दे रखा है 4:9। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा, इसका पड़ोसी 5, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे आएगा 45। अब देखिए ये कह रहा है कि जो इनका टोटल हमारा जो आया है कितना आया है 2310 रुपये। अब देखिए इसको ऐड कर लो, यहाँ पे कितना आएगा 65 और 12 कितने हैं 77 और यहाँ पे ए रेशो और सी का अनुपात कितना है, ए रेशो सी का अनुपात कितना है हमारा 25 है। ठीक है, तो ये 77 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 30 बार। तो यहाँ पे 25 3 75 750 रुपये निकल के आया है हमारा ए रेशो सी का जो हमारा डिफरेंस आया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। आगे समझ में सभी को। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।